Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the topics of operators, that is the bitwise operators. Python also provide the another category of operator, bitwise operator, which are similar to a logical operator. Okay, except that they work on the smaller scale on the binary representation of a data, and bitwise operator are used to change the individual bits of an operand. और यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेंड होती है उसकी वैल्यूज़ को पहले एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है, देन आफ्टर उसके ऊपर एंड और बिटवाइज और कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, नाउ वी हैव लेट्स सी बिटवाइज ऑपरेटर. हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर है. बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. ओके, सबके अपने अपने यूजर्स हैं. हम इस तरह से जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारे पास ऑपरेंड होना चाहिए लाइक दैट. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है. आप सबको पता है दिस इज़ द ऑनरी ऑपरेटर. ओके, सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है. ये क्या करता है, हमारे जो ऑपरेंड की वैल्यू है उसको पहले बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, फिर उसके वैल्यूज़ को आपको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यानी उसकी रिवर्स वैल्यू जो होती है वो रिटर्न कर देता है. हम इसे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर का सिंबल एंड पर्सन है. ठीक है, व्हेन इट्स ऑपरेंड और नंबर, जब हमारा ऑपरेंड एक नंबर होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म द बिटवाइज एंड फंक्शन, जब हमें उसके ऊपर एंड ऑपरेटर बिटवाइज एंड ऑपरेटर को ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है ऑन ईच पैरेलल बिट्स ऑफ ईच ऑपरेंड, तो उसके जो हर एक ऑपरेंड के जो बिट्स है वो रेडी होते हैं. फिर उसके बिट्स को इस तरह से कंपेयर किया जाता है. किस तरह से कंपेयर किया जाता है, लाइक गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. अगर दोनों ऑपरेंड की के बिट्स वैल्यू 0 0 है तो रिजल्ट भी 0 आएगा. 0 1 है तो भी 0 आएगा. 1 0 है तो भी 0 आएगा. अगर जो हमारा ऑपरेंड है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बिट है वो भी 1 है, अगर हमारा ऑपरेंड का बिट रिप्रेजेंटेशन 1 है, ठीक है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बिट रिप्रेजेंटेशन भी 1 है, तभी उसका आंसर 1 में रिटर्न होता है. तो आपको एंड के लिए एक सिंपल सा ये टेबल लर्न करना होता है. आपको करना होगा कि जब हमारा एक ऑपरेंड है, बिट ऑपरेंड है, उसका अगर रिप्रेजेंटेशन 1 है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड का भी रिप्रेजेंटेशन बिट रिप्रेजेंटेशन 1 है, तो ही वो 1 रिटर्न करता है. अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस द combination by the 0. Okay, now let's see विद द एग्जाम्पल. अगर हमें यहाँ पे बोला गया है कि 13 एंड 12 को आपको यहाँ पे एंड ऑपरेंड के तो कंपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको इस तरह से लिखना है 13 एंड पर्सन 12. ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा. कैसे 12 मिला वो हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास एक बिन नाम का फंक्शन है जो हमें बताता है कि किसी भी ऑपरेंड की बाइनरी वैल्यू क्या है. ठीक है, हमारा जो 13 है उसकी बाइनरी वैल्यू 1101 होती है. ठीक है, और हमारा जो 12 है उसकी बाइनरी वैल्यू 1100 होती है. आपको अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी ऑपरेंड की बाइनरी वैल्यू कैसे हम फैच कर सकते हैं. ठीक है, तो बाइनरी वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे बिन नाम का फंक्शन है. स्मॉल लेटर में लिखना है आपको यहाँ पे बिन. ठीक है, और अगर 12 की चाहिए तो आप 12 का देख सकते हो बाइनरी वैल्यू. अगर इसी तरह से आपको 13 का बाइनरी वैल्यू देखना है तो आप इस तरह से 13 की भी बाइनरी वैल्यू फैच कर सकते हो. अब हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं. जैसे कि हमने रूल पढ़ा कि अगर उसका बिट रिप्रेजेंटेशन 1 है और कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 है तो ही वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो हर एक रिजल्ट में 0 रिटर्न करेगा. तो 0 1 क्या होगा, 0 होगा. 0 0 भी 0 होगा. 1 1 1 होगा और 1 1 1 होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, 1100 होगा. और 1100 का तो हमारा आंसर, हमारी न्यूमेरिक ऑपरेंड क्या है, 12 है. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर निकालना है, कंपैरिजन करना है, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा आप लोगों को बताना है. अगर ये आपको रिटर्न में आ गया तो आपको उसके लिए इस टेबल को आपको मेमोराइज करके रखना है कि अगर एंड ऑपरेंड है हमारा बिटवाइज तो उसका आउटपुट आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो उसका आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 या 30 तक के आप एक बार नंबर मेमोराइज कर लो कि किस तरह से उसके बाइनरी नंबर्स क्या हैं. देन आप यहाँ पे उसके बाइनरी नंबर्स मेमोराइज हो जाए, उसके बाद आप उसको कंपेयर करो इस टेबल के थ्रू. तो जो भी आपका नंबर जनरेट होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जनरेट होता है, वो नंबर जिस ऑपरेंड से मैच कर रहा है वो आपका आउटपुट, फाइनल आउटपुट होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है 13 एंड पर्सन बिटवाइज ऑपरेटर 12. तो
उसका आंसर आपको इस तरह से 12 मिल रहा है। अगर हम 12 का हम आंसर अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख के देख रहे हैं 12, तो आप देख सकते हो 0 भी 1100 आपको मिल रहा है। हमने कंपेयर करके भी देख लिया, ठीक है। तो चलो अब हमारे नेक्स्ट ऑपरेंड पे आते हैं, इंक्लूसिव और ऑपरेटर। इसका सिंबल है एकदम स्ट्रेट पाइपलाइन जो होती है वो हमारा उसका सिंबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका टेबल अच्छे से देख लो। इसका अगर हमारा जो एक भी बिट रिप्रेजेंटेशन 1 होगा तो वो उसका आउटपुट 1 रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर 0 0 है तो ही वो 0 रिटर्न करेगा। अगर सिंगल ऑपरेंड बिट ऑपरेंड भी अगर उसका 1 होता है तो वो 1 ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम 13 और 12 का देखते हैं। 1 0 1, ठीक है। 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1। तो 1 1 1101 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ऑब्वियसली 13 का है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 13 आएगा। अगर हम इस तरह से 13 और ऑपरेंड बिटवाइज और ऑपरेंड 12 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट 13 क्यों आया वो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ये टेबल है इसके थ्रू आपको वो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इसी तरह से हमारे पास एक्सक्लूसिव और XOR ऑपरेटर भी है। ये इस तरह से हमारा वो इसका सिंबल है, ठीक है। तो इसका भी टेबल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर उसमें दोनों ऑपरेंड मैच्ड होते हैं तो 0 रिटर्न होता है। अगर दोनों में से एक सिंगल ऑपरेंड भी मिसमैच्ड है, यानी एक 0 है, एक 1 है, एक 1 है, एक 0 है, तो ही वो 1 1 रिटर्न करेगा। तो ये तीनों के लिए आपको ये टेबल अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है। 13 का और 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अगर दोनों में से भी एक भी 1 है, ठीक है ना, तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो 1 0 1, 0 0 0, 1 1 1, 1 1 0, क्योंकि दोनों मैच्ड है इसलिए 0 आएगा। 1 1 0। तो अब हमारा अगर हम देखें कि हमारा 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है, हम देख लेते हैं। बिन 1 लिख के देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है। 0 0 0 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन भी अगर हम यहाँ देखें तो 1 0 1 आएगा, फिर 0 0 0 आएगा, 1 1 1 0 आएगा, 1 1 0 आएगा। तो अगर हम एक्सक्लूसिव और XOR लेते हैं 13 और 12 पे तो हमें आउटपुट में 1 क्यों रिटर्न हुआ ये आपको पता चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक्सक्लूसिव और का भी यहाँ पे अपने 2 ऑपरेंड्स के बिटवीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। दिस इज द अनरी ऑपरेटर। ये हमें कैसे वर्क करता है? अगर हमारा बिट रिप्रेजेंटेशन 0 है तो उसको वो 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 है तो 0 में कन्वर्ट कर देता है। वेरी इजी। 0 से 1, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। तो कॉम्प्लीमेंट 12 का हमारा जो आंसर है ये हमें इस तरह से रिटर्न करता है माइनस साइंस के साथ। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इन्वर्स द वैल्यू ऑफ ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड। इफ द ऑपरेंड बिट इज अ 1 द रिजल्ट विल बी अ 0। इफ द ऑपरेंड बिट इज 0 द रिजल्ट विल बी अ 1। इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी मीन्स व्हाट? जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर ऑपरेशन को ऑपरेटर को हमें पहले इवैल्यूएट करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो पाइथन इसको रिजॉल्व करने के लिए उसने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रेडी किया है। उसे हमें फॉलो करना होता है जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं या इंटरप्रेटर हमारे किसी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को सॉल्व करता है, तो इसी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी को वो फॉलो करता है। यहाँ पे हमारा जो टेबल फॉर्मेट दिया है इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। इसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाईएस्ट है पैरेंथेसिस की। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है ऑपरेटर होता है उसको वो सबसे पहले सॉल्व करता है। दैट सेकेंड वन इज़ अ एक्सपोनेंशियल, दैन थर्ड वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट बिट, देन फोर्थ वन इज़ अ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अनरी ऑपरेटर, बोथ आर अनरी ऑपरेटर। देन हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, उसके अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर फ्लोर डिवीज़न, देन मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस एंड माइनस आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। आफ्टर दैट बिटवाइज एंड, XOR और तो इतना भी ध्यान रखना है XOR की प्रेसिडेंसी और से ज़्यादा है। देन आफ्टर रिलेशनल ऑपरेटर, देन आफ्टर इज़ एंड इज़ नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन आफ्टर हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो लास्ट में उसकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंसी होती है। तो ये प्रेसिडेंसी, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी आपको ध्यान में रखकर ही किसी भी एक्सप्रेशन का, स्टेटमेंट का आपको रिजल्ट रेडी करना है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी,
एसोसिएटिविटी मीन्स व्हाट, जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमें कौन सा ऑपरेटर का जो एवोल्यूशन है कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रिसीड करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मोस्टली हमारा जो एसोसिएटिव है वो हमें हेल्प करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के अंदर। मोस्टली हमारा जो ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंसी होता है लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। एसोसिएटिव एक्सेप्ट द एक्सपोनेंशियल एंड विच हैज़ अ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। तो हमारा जो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव है एक्सेप्ट द, जैसे कि हमारा कोई भी नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ये हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा इस ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के थ्रू और सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारा एक्सपोनेंशियल हमारा ऑपरेटर है मल्टीपल टाइम्स एक ही सिंगल एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो वो सबसे पहले राइट वन को सॉल्व करता है, ठीक है, फिर उसका जो आंसर आता है उसको फिर वो इसके अंदर प्रोवाइड करके इससे सॉल्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो राइट साइड से ये सॉल्व होगा, देन आफ्टर इसका रिजल्ट जो आएगा वो 3 के साथ इस ऑपरेटर के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में इनका ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव में लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है तो वो उस सिचुएशन में राइट टू लेफ्ट वहाँ पे वो फॉलो करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव इज़ द ऑर्डर in which the expression having the multiple operator on the same precedence is related, यानी एक ही precedence में अगर relate होता है, like exponential अगर होता है तो वो पहले राइट साइड से उसे इवलेट करना स्टार्ट करता है और फिर राइट साइड से वो ऑनवर्ड्स आगे बढ़ता है, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंशियल नहीं होता है तो वो लेफ़्ट साइड से एसोसिएटिव वो एवोल्यूशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ऑपरेटर एसोसिएटिव वो भी हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये हमें लेटेस्ट रिवाइज में हमने जितना भी इस चैप्टर में अभी तक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, बाइनरी अनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, ठीक है, ट्रुथ वैल्यूज़ हमारे जो ऑपरेटर्स के साथ हैं, वो सारी चीज़ों को इन शॉर्ट वन लाइनर में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और चेक पॉइंट 5.6 भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ये नोटबुक में सॉल्व करना है तो प्लीज़ सॉल्व विद इन योर नोटबुक, ठीक है। तो इसके आगे का टॉपिक जो एक्सप्रेशन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। आज हमने बिटवाइज ऑपरेटर को यहाँ पे इंक्लूड किया, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी देखा, ऑपरेटर एसोसिएटिव देखा, ठीक है। ये चेक पॉइंट आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे गुड।